जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 12.8 कवर करेंगे। ये अहम एक्सरसाइज है और इसके अलावा जो पीछे हमने पढ़ा है उसमें 12.4 इस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है कि उसमें सारी डेरिवेशंस मौजूद थी। इसके अलावा एक्सरसाइज तो तकरीबन सारी अहम है, लेकिन 12.4 में क्योंकि साइन कोसाइन हाफ एंगल और टेंजेंट लॉज वगैरह हमने ड्राइव किए थे और उन्हीं की एप्लीकेशन अभी तक होती आ रही हैं। अब इसमें हम ज़रा फर्दर चलेंगे आगे। अभी तक हमने ट्राइंगल्स को देखा है और ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल की को सॉल्व करना, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल, ये वो सारा कुछ देखा है। लेकिन अब थोड़ा सा मुख्तलिफ इस सेंस में है कि सर्कल के साथ ट्राइंगल आएगी। अब एक तीन तरह के केसेस हैं इसमें। पहला केस है ये देखें जी, सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स। वो सर्कल्स जो ट्राइंगल के साथ कनेक्ट हुए हों तो वो तीन तरह के होते हैं। पहला है सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल वो सर्कल्स हैं जिन जो एक ट्राइंगल को कवर करें, यानी कि उनके अंदर एक ट्राइंगल हो। ये एक ट्राइंगल है तो ये जो सर्कल बनेगा वो एक सर्कम सर्कल कहलाएगा। या पहले आप ये बना लें, ठीक है। और ये अगर मैं इधर एक ट्राइंगल इस तरह की मैं बना लूँ तो ये सर्कम सर्कल कहलाएगा। ठीक है जी, ये सर्कम सर्कल है। कैटेगरी वन इसे कह लें। कैटेगरी टू में वो है इन सर्कल, वो है कि सर्कल ट्राइंगल के अंदर बना हो, जैसा कि इस केस में है। चले नीचे ही हम इन्हें मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। बल्कि ये जगह ना वो ड्राइव करने के लिए चाहिए होगी हमें, अभी ये प्रूफ जो करने हैं उनके लिए चाहिए होगी। तो दूसरा केस फिर ये है कि एक ट्राइंगल है, इसमें इसके अंदर ये सर्कल है एक, ठीक है। तो उसे कहेंगे इन सर्कल के अंदर है तो उसे इन सर्कल कहेंगे, ट्राइंगल के अंदर है। और एक्स सर्कल क्या कहलाएगा? एक्स सर्कल वो होगा जो बाहर तो होगा वो, लेकिन पूरी तरह नहीं बाहर होगा। एक्स सर्कल ऐसा होगा, यार ये देखें, ये ट्राइंगल है जिसके मैंने ये एक्सटेंड कर लिए हैं, तो ये बाहर इस तरह ये सर्कल ड्रा हुआ होगा। इसको ये थर्ड कैटेगरी हो जाएगी और ये सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। चलें, इन सर्कल और एक्स सर्कल। अब बात ये है कि हमने कुछ डेरिवेशंस करनी है इनसे रिलेटेड, ठीक है। वो डेरिवेशंस हम देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। ये पहला ये है सर्कम सर्कल का केस हमने देखना है। उसमें कह रहा है द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। वर्टिसेस किसे कहते हैं? एजेस को वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। ये ए बी और ये सी वर्टिसेस हैं इसके। और उस इन तीनों को जो सर्कल कवर करेगा, यहाँ से एक सर्कल स्टार्ट हो इस तरह तीनों को, वो सर्कम सर्कल कहलाएगा। इट्स सेंटर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, ये ओ ओ ओ सर्कम सेंटर है। तो which is the point of intersection of the right bisector of the sides of triangle। ये जो है ये which is the point of intersection of right bisector of the sides of, जो कि ट्राइंगल की साइड्स हैं उन्हें राइट एंगल पे ये बाइसेक्ट करेगा। यानी कि ये देखें, ये जो साइड ए और सी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए
तो उसे बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में उसे तकसीम कर रहा है। तो यहाँ से आप ड्रा कर लें, इसको भी दो हिस्सों में करेगा, यहाँ से आप इधर ड्रा करें, इसे भी दो प्रॉपर हिस्सों में करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ये सर्कम सेंटर को कह रहा है, ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इट्स रेडियस इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस, और इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर्कल बड़ा है ट्राइंगल से, तो इसलिए कैपिटल आर से उसे रिप्रेजेंट करती है, और स्मॉलर आर से इसके सर्कल को, और इसके जो हैं यहाँ पर आप लिख लें कि ये आर है और ये स्मॉलर आर है, और इसके हम देखेंगे कि तीन होंगे, R1 R2 और R3। एट ए टाइम तो वो 1 होगा, लेकिन दूसरी साइड पे वो, चले मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा R1 R2 R3 क्या है। तो ये आपने याद रखना है। ये अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, और इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़रूर करके जानी चाहिए। और अगर आपने डिसाइड किया कि इस एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन पेपर में करना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि 2 या 3 दफ़ा इसको हाथ से सॉल्व करके जाएं, अदरवाइज आप मार खाएंगे। और ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, ये कैपिटल आर, R1 R2, फिर पीछे जो कुछ हमने पढ़ा वो भी आपके डेल्टा एस, ठीक है, इस तरह की ये A B C, ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, नहीं तो मसला हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। वो सारे साइन ला, कोसाइन ला, सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। फिर जब जाके और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, तब आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करनी है। और मैं हूँ तो मैं तो ज़रूर करूँ इसका। क्यों? क्योंकि रिलेटिवली छोटे ये क्वेश्चन हैं और नंबर इनके पक्के हैं, आप इनको करेंगे तो। अब लेंथी मैं चैप्टर 8, इवन दो के चैप्टर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके क्वेश्चंस क्योंकि लेंथी हैं तो मैं अवॉइड ही करूँगा कि उनको पेपर में किया जाए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ इसकी अहम है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जितना करवाया मैथ आपको, कोई एक भी एग्जाम्पल स्किप नहीं करवाई, कोई एक टॉपिक एग्जाम्पल एक भी चीज़ स्किप नहीं करवाई। आगे भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह पूरा आपका FSC का ना सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 कोर्स पूरा करेंगे। तो R जो है वो अब साबित करना है कि इसके इक्वल है। तो उसने तीनों एग्जाम्पल्स ले ली हैं। एक वो एग्जाम्पल जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वो है, ये एक्यूट ट्राइंगल है। एक्यूट मीन्स के तमाम इसके एंगल्स 90 से स्मॉलर हैं, और ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, यानी कि एक एंगल ये अल्फा उससे ग्रेटर है 90 डिग्री से। तो अब हम पहले पार्ट 1 से चलते हैं, इसमें देखते हैं। ये तीनों के लिए ये हमने साबित करना है, तो काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, उनको डिग डीप करना पड़ेगा, यानी कि मज़ीद उनके बारे में आपको शायद आपके पहले आपको ना पता हो वो चीज़ें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ इधर। ठीक है, प्रूफ अब शुरू कर रहे हैं। ये आपके जहन में ये डायग्राम होनी चाहिए। ये मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, आप अपनी बुक खोल के ये डायग्राम अपने सामने कर लें। जब वो बात करे एंगल्स की, तो आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल्स की बात हो रही है। ये देखें, कह रहा है कंसिडर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, वही तीनों जो एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल अभी हमने देखी है ऊपर। लेट O बी द सर्कम सेंटर ऑफ ABC, ये जो O है, O बी द सर्कम सेंटर ऑफ, ये थोड़ा सा मैं इसे बड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ये इधर ट्राइंगल भी आ जाएगी बीच में, चलें ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, चलें इस तरह कर लें। लेट O बी द सर्कम, ये O को कह रहा है तीनों केसेस में, सिर्फ ये नहीं कि इस केसेस में, इस केस में भी, इसमें भी और इसमें भी। वो कह रहा है O बी द सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर का आपको पता होना चाहिए क्या है, इसे क्यों सर्कम सेंटर कह रहा है, और ये क्या है। ये इसलिए सर्कम सेंटर कह रहा है क्योंकि ये सर्कल कवर करता है पूरी की पूरी ट्राइंगल को, तो इसलिए इसे सर्कम सर्कल कहा है, और उसका सेंटर फिर सर्कम सेंटर कहलाया जा रहा है। तो O से रिप्रेजेंट कर दें, लेट O बी द सर्कम सेंटर ऑफ ABC। ABC का O सर्कम सेंटर है। जॉइन B टू O, B को O से एंड प्रोड्यूस BO। जॉइन B टू O, B को, अच्छा ये इस केस में तो नहीं है, लेकिन इस केस में आप देखें
बी, और इस केस में वो उसी के ऊपर ऑलरेडी लाई कर रहा है, तो ये नहीं। इस केस में देखें कि बी को ओ से ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया, तो डी पर ये इसने कट किया इसको, और डी से एक लाइन ड्रा की तो सी पर आ गई। ठीक है, ये हो गया ज्वाइन करके हमने एक एक लाइन ड्रा कर ली। बी ओ टू मीट द सर्कल अगेन एट डी, ज्वाइन सी टू डी। तो ये जो था डी पर, यहाँ से एक लाइन ड्रा की, डी पर आया, डी को सी से मिला दिया, ये यहाँ से गए डी तक आया और सी से मिला दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब पहली केस में फिगर 1 में हम देखेंगे, इस फिगर में वो कह रहा है, इस फिगर में वो एंगल्स कंसिडर करने लगा, बी ए सी और बी डी सी एंगल वो कंसिडर करने लगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये एंगल बी डी सी और मेजर ऑफ एंगल ए ये अल्फा के इक्वल है, और ये इक्वल है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये चीज़ एक आपके लिए थोड़ी सी नहीं है, और ये चीज़ एक आपके लिए थोड़ी सी नहीं है। ये दो चीज़ें आपने बस समझनी है, बाकी प्रूफ बिल्कुल हलवा है। चलें खैर, ये तो अगले इस सर्कल के लिए ये केस आ रहा है, इस सर्कल के लिए, तो अभी हम सिर्फ इस सर्कल पर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं ये बताता हूँ कि ये आपस में इक्वल कैसे हैं। मेजर ऑफ बी डी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए। अभी बस आप ये समझ लें कि इक्वल ही हैं, ये बी ए सी और बी डी सी ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये मैं अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। आगे चलते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इन द राइट ट्राइंगल बी सी डी, अब ये जो ट्राइंगल बन रही है बी सी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, उसमें जो साइन अल्फा है, ठीक है, बी सी, उसमें बी सी मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू साइन मेजर ऑफ बी डी सी, जो कि साइन अल्फा के इक्वल है। वो कह ये रहा है कि ये जो सर्कल है इसमें बी सी, ये साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। ठीक है, और ए सी जो है वो अच्छा, ये इधर असल में उस ट्राइंगल में कंसिडर कर रहा है, इसको भी आप अल्फा कह लें, अब बात बनेगी। ठीक है, तो अब अल्फा क्या होगा? बी डी डिवाइडेड बाई सी डी। ठीक है, बी सी डिवाइडेड बाई बी डी, सॉरी, बी सी, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अमूद बटा वतर जिसे कहते हैं, ये बी सी डिवाइडेड बाई बी डी हो गया, और ये साइन बी डी सी जो कि अल्फा के इक्वल है, तो साइन अल्फा के इक्वल आ गया ये अब आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट का क्या मतलब है। देखें, एक आपके पास ये सर्कल है, ये लें जी, हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। अब इस सर्कल को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये लें। ठीक है जी, इस सर्कल में आप देखें कि ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ये अब याद रखिएगा कि किसी भी सर्कल में कोई भी आप इधर पॉइंट ले लें, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये डी ले लें, यहाँ पर एक और पॉइंट ये ई ले लें, यहाँ पर एक और पॉइंट ई एफ ले लें। चलें, तो इसमें ये आप यहाँ से इनको ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें, और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें। तो ये जो एंगल है ना अल्फा, वो इक्वल होगा इस केस में इसके, और इसके, ये एंगल भी अल्फा ही बनेगा। इस केस में आप देख लें कि आप इसको ज्वाइन करें डी के साथ,
फिर इसको ज्वाइन करें आप सी के साथ, ये एंगल भी अल्फा ही बनेगा। ठीक है जी। अब आप एक और कर लें, यहाँ पर कौन सा कलर यूज किया जाए, ये कर लेते हैं। हाँ, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, चले ब्लैक कर लेते हैं। ब्लू ब्लैक ग्रीन करके देखो। हाँ चले ग्रीन भी ठीक है। ये एंगल अल्फा बनेगा। हो क्या रहा है कि एक ही सेगमेंट में है। सेगमेंट कौन सा है? ये वाला सेगमेंट है, यहां से लेकर यहां तक BC तक एक सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट के अंदर ये जो एंगल बनता है ना, एक इस सेगमेंट के अंदर कहीं भी B से लेके यहाँ तक C तक आप कर लें, एक पॉइंट ले लें, जैसे मैंने A, F, D और E लिया, और इस तरह ये एंगल बना लें, इस तरह ये एंगल बना लें, यानी कि B से आप लाइन खींचे उस पॉइंट तक और उस पॉइंट से C तक खींचे कहीं भी ये एंगल, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। इसको कह रहा है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। और इसको आप यहाँ पर ऐसे कर लें और यहाँ पर लिखें एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में ये जो एंगल्स हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं इस पिक्चर की जानिब। ये इस पिक्चर की जानिब, यहाँ पर उसने एक और ट्रिक ये किया था कि D पॉइंट इस तरह लिया था कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, उसका फायदा फिर वो उठाया ना उसने उससे कि ये देखें ये 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर था, तो उसका ऊपर उसने फायदा उठाया इससे। ठीक है, तो बस ये उसने कंसिडर कर लिया था। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। उसका फायदा ये उठाया। अच्छा, ये देखें जी, अब इस सर्कल को, मिडल वाले सर्कल को कंसिडर करें। ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज केस है, यानी कि अल्फा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इस केस में ये देखें, वो कह रहा है कि मेजर ऑफ BDC प्लस मेजर ऑफ A इज 180 डिग्री। ये क्या हो रहा है? मेजर ऑफ A, ये जो एंगल है अल्फा और ये एंगल है BDC। ठीक है, BDC प्लस BAC ये 180 डिग्री है। ये क्यों 180 डिग्री है वो आगे उसने लिखा हुआ है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल और 100 क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं सिक्लिकल क्वाड्रिलेटर, ये क्या होती है मैं अभी बताता हूँ, वो 180 डिग्री के बराबर है। तो ये मेजर ऑफ एंगल BDC प्लस मेजर ऑफ एंगल A इज 180 डिग्री। ये अल्फा के इक्वल है, तो मेजर ऑफ एंगल BDC इज 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है BCD। ठीक है। अच्छा हाँ, अब ये दो चीज़ें देखने वाली हैं मज़े की, मैं आपको बताऊं। एक और चीज़ मैं आपको इधर बताता जाऊं कि ये जो होता है एंगल, ये राइट एंगल उसे क्यों कह रहा है ट्राइंगल यार। चलो शुक्र है। ये देखें, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसको ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कह रहा है। अब कौन सी ट्राइंगल को ये कह रहा है? इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD। जब आप ये देखें, दो पॉइंट्स लें इस तरह और इस तरह, जब आप दो सर्कल के पॉइंट्स को इस तरह मिला दें कि
वो सेंटर से गुजर रही है वो लाइन जो उन दोनों को मिलाती है। दूसरे पॉइंट अल्फाज में एक डायामीटर जो आप बनाएं सर्कल का, उसको अगर ज्वाइन किया जाए दो पॉइंट्स के जरिए, जैसे कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, ये जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है जी। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। चलें, इस तरह आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे इस तरह आप ये लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल। ये भी आपने याद रखना है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब आप एक लाइन को सेंटर से गुजारें और जो वो जहाँ जहाँ दो पर वो कट करेगी, ठीक है, उन दो पॉइंट्स को ले लें डायामीटर यानी कि सर्कल के ऊपर। दो पॉइंट्स ये हो गए क्योंकि वो सेंटर से गुजर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में आपस में। अब जब किसी और पॉइंट से आप इनको ज्वाइन करेंगे, आप इधर कर लें, नीचे यहाँ पर आप एक पॉइंट ड्रा कर लें, कोई भी पॉइंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये इसके मिडल में हो, कोई भी पॉइंट इधर आप ड्रॉ कर लें, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ये भी आपने याद रखना है, इसलिए ये 90 डिग्री है। ये देखें ना, दो अपोजिट पॉइंट्स हैं बी और डी जो कि ओरिजिन से गुजर के उनको मिलाया गया है, तो इसलिए ये एंगल ये 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री ही होगा। चलें, ये लें, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल और उसमें बी सी डिवाइडेड बाई बी डी ये होगा परपेंडिकुलर, बी सी डिवाइडेड बाई बी डी होगा उसका हाइपार्टीन्यूस। ये और ये बी डी बी सी जो है वो ये अल्फा है ना, अल्फा इज परपेंडिकुलर सामने वाला डिवाइडेड बाई हाइपार्टीन्यूस, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बी डी सी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल हमने अल्फा का ये जो साइन अल्फा था, नहीं सॉरी, साइन अल्फा नहीं था, बी डी सी ऊपर हमने साबित किया कि 180 डिग्री माइनस अल्फा है, तो साइन बी डी सी इसके इक्वल है। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा जो कि साइन अल्फा के इक्वल होगा, और ये साइन अल्फा इस केस में इसके इक्वल आ गया, और यहाँ साइन अल्फा इस केस में इसके इक्वल आ गया। अब थर्ड ट्राइंगल तो सीधी सीधी अभी मैंने बताया कि ये 90 डिग्री होगा अल्फा। ठीक है, अभी आपको इधर एक्सप्लेन किया। थर्ड ट्राइंगल तो बड़ी सीधी सीधी सी है। उससे पहले ये हम मैं सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल आपको बताता जाऊँ। सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल ये होती है कि एक आपके पास सर्कल है, उस सर्कल में कोई भी चार पॉइंट्स आप ले लें रैंडमली, ये रैंडमली कोई भी मैंने चार पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ठीक है, इनको आपस में मिला दें आप। चलें, ये मैं थोड़ा ना ये पॉइंट इधर कर लूं, ऐसे कर लूं, ये ना समझें आपके, ये लें, ये लें जी, ये सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है कि वो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर लाई करें, वो सिक्लिकल कहलाती है। और इसमें
ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि कोई भी दो अपोजिट एंगल्स, ये अल्फा और ये बीटा ले लें, ये गैमा और ये आप डेल्टा ले लें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और डी प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको पता है इस ये पॉलीगॉन 4 साइड्स वाली है और उसमें एंगल 360 होंगे। वो फार्मूला इसका ड्राइव भी किया था हमने, कहीं पढ़ा था पीछे, तो वो आप देख लें। तो इस केस में आप ये देखें कि फार्मूला याद है ना कि वो ये होता था n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, जिसको कि हमने n माइनस टू पाई करके फार्मूला ड्राइव किया था। अब आप इस केस में 4 पुट करें यहाँ, तो 4 माइनस टू 2 हो जाएगा 2 पाई, जो कि 360 के इक्वल है। तो ये 360, ये सम का एंगल 360 होगा। ट्रायंगल में n3 पुट करें आप, तो n3 माइनस टू जो 1 होगा और 180 डिग्री होगा, और वो आपके इधर सामने है। चलें, तो इसका ये तो मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है सिक्लिकल क्वाड्रिलेटरल का, और इसका प्रूफ जो है वो इधर मौजूद है इस लिंक के ऊपर, ठीक है। ये अगर आप इस लिंक पे, ये प्रूफ इसने दिया हुआ है। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैंने फिर ये अवॉइड किया पहले ही, अभी लेक्चर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है क्योंकि नई चीज़ें इसमें आई हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लें, ये लिंक मैं कोशिश करूँगा कि आपको नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप ये लिंक देख लें, और ये यहाँ पर ये इसका प्रूफ है। ये अब अलहदा से कभी मैं इसका प्रूफ आपको करवा के तो बता दूंगा। अभी बस आपने यही देखना है कि ये इसके 180 के इक्वल है, और ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अभी मैंने बताया आपको कि ये 90 डिग्री होता है, जब इस तरह अटैच मिला दें ज्वाइन करके तो ये एंगल बनेगा। तो यहाँ से फिर साइन अल्फ़ा निकाला हमने, तो ये बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू ए के इक्वल है। ये अल्फ़ा के सामने ए होता है ना, जो कि, और बी डी की वैल्यू क्या है, ठीक है, बी डी की वैल्यू 2r है। अब इस केस में बी डी और ए 1 के इक्वल हैं, तो इसीलिए साइन अल्फ़ा 90 डिग्री है। वो एक अलहदा बात है क्योंकि अल्फ़ा इस केस में 90 डिग्री हो गया, तो ए और 2r इक्वल हैं, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा। ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इस केस में भी बी सी जो है, बी सी आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा के सामने ए के इक्वल है, और बी डी जो है वो 2r के इक्वल है। और इस केस में भी आप देख सकते हैं बी सी अल्फ़ा के सामने है तो ए के इक्वल है, और बी डी जो है वो 2r के इक्वल है। तो यहाँ से फिर इजीली r इज़ इक्वल टू ए ओवर 2 अल्फ़ा आ गया, और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट r इज़ इक्वल टू b ओवर 2 बीटा, r इज़ इक्वल टू c ओवर 2 गैमा। ये r यहाँ पर गलत लिखा है, ये ऑफ कोर्स इसकी प्रिंटिंग एरर है। तो ये हमने इसको साबित कर दिया, और साइन ला इजीली हम यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं। r इन 3 के इक्वल है, इसके इक्वल किया और यहाँ से साइन ला आ गया अब हमारे पास। अब वो कह रहा है कि ये साबित करें कि r इज़ इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो हम अब हमने ड्राइव किया, हम फर्क वो वहीं से शुरू कर लेते हैं। r हमें पता है, ये देखें मैंने कहा था ना कि आपको ए बी सी डेल्टा और एस और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एस और डेल्टा और R1 R2 R3 R कैपिटल R, तब जाके आप यहाँ पर प्रूफ कर सकेंगे। तो वो काम शुरू हो गया। ये देखें, ए ओवर 2 आर जो है वो ए ओवर 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है, तो आर जो है वो ए ओवर 2 इंटू 2, इस पे वो हाफ एंगल फार्मूला लगा दें, साइन अल्फ़ा हाफ प्लस हाफ, तो वो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और काज अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल आ गया। और यहाँ पर अब आप हाफ साइन फार्मूला लगाकर, ये अब पीछे हमने पढ़ा है वो इधर वैल्यूज पुट कर दें, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये फर्दर इसी तरह के काफ़ी हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में करने हैं, तो यहाँ इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी एग्जांपल है,
बहुत आसान है, मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दूं। इंतहाई आसान है अब इस केस में। और इन सर्कल है, ठीक है जी, ये आपके सामने है। तो द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल, पहले था कि एक ट्राइंगल ड्रा हुई हुई थी सर्कल के अंदर, अब एक सर्कल ड्रा हुआ है ट्राइंगल के अंदर। टचिंग इट्स थ्री साइड्स इज कॉल्ड, यानी कि ये नहीं कि आपने ये एक लिया ट्राइंगल और उसके अंदर ये सर्कल बना दिया, ये इन सर्कल नहीं कहलाएगा, उसकी तीनों साइड्स को टच भी कर रहा हो। इट्स सेंटर इज नोन एज इन सेंटर, ये इन सेंटर कहलाएगा। It is the point of intersection of the bisectors of angles of triangle. Its radius is called, वो फिर वो इन सेंटर जो है ना, वो कह रहा है कि वो बाइसेक्ट करेगा, ये यहाँ सेंटर से आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करें तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, तो इसमें आप देखें कि ये जो इन रेडियस है, ये रेडियस आर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आर ही है, एक ही रेडियस है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था ना कि ये इस केस में आर कहते हैं सर्कम सर्कल के केस में कैपिटल आर, और इन सर्कल के केस में स्मॉलर आर कहते हैं। और एक्स सर्कल में आर वन आर टू और आर थ्री कहलाते हैं, जो कि अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे। तो इस केस में रेडियस को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, आर आर आर, ठीक है जी। अच्छा, अब इस केस में आप देखें, इट्स सेंटर इज नोन एज इन सेंटर एंड इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर। ये जो कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर अगर ड्रा करें, इस पॉइंट से, ओरिजिन से लेकर उनके ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हाफ में ये एंगल कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट से ओरिजिन पे ए और सी के ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट ओ से आप एफ के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो एंगल है बी ओ ए, वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेट द इंटरनल बाइसेक्टर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ, द इन सेंटर ड्रा ओ डी, ओ डी ओ सी ओ एफ। ये देखिए, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर का साइन है। ओ डी, OD is perpendicular to BC. OE, OE is perpendicular to AC. OF is perpendicular to AB. ठीक है जी। अब यहाँ से आप आगे चलें तो OD की जो लेंथ है वो बराबर है OE की, क्योंकि ये सारे रेडियस है ना R के इक्वल है, तो OF, OE और OD ये सब बराबर हैं। इन फिगर एरिया, ये ऊपर देखें, हम साबित क्या करना चाह रहे हैं, एरिया डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू R। तो एरिया हमने इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है, तो एरिया किसके इक्वल होगा इस ट्राइंगल का, वैसे तो एरिया ये बनता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, जो कि ये बेस है इसकी और ये हाइट है, तो ये इसका एरिया बनता है। लेकिन हमने एरिया अब तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, बी ओ सी, इसका एरिया कितना बनता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ क्या है, बी सी का हाफ इंटू हाइट क्या है, ओ डी, ओ डी हाइट है, तो ओ डी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है, ए के सामने वाला ये साइड क्या होगी, ए के इक्वल होगी, स्मॉल ए के, ठीक है। तो इसलिए हाफ इंटू बी सी ए की इक्वल है, ओ डी आर की इक्वल है। सिमिलरली जो एरिया होगा ए ओ सी का, हाफ इंटू आर इंटू ये सामने, इसके सामने वाली साइड है ये बी होगी, इसके सामने वाली साइड क्या है, ये सी होगी, ठीक है जी। हाफ इंटू बी, हाफ इंटू बी इंटू आर, हाफ इंटू बी इंटू आर, हाफ इंटू
सी, ये जो एरिया है इसका ए ओ बी का हाफ इंटू ये पूरी की पूरी साइड क्या सी के इक्वल है। ये वर्टेक्स सी के सामने है ना, तो सी क्या लाएगी, ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, तो हाफ इंटू सी इंटू हाइट क्या आर है, आर की इक्वल है। अब आप हाफ आर कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी है, जो कि ए प्लस बी प्लस सी 2s की इक्वल होती है, और ये डिवाइड कर दें एस से, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू आर एस एंड आर विल बी इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। ये आ गया, प्रूफ हो गया आपका जी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। स्क्राइब्ड सर्कल्स। अब ये स्क्राइब्ड सर्कल्स वो होते हैं जो कि बाहर इस तरह ड्रा किए होते हैं, ये देखें, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं स्क्राइब्ड सर्कल के केस में। ये आप देखें कि यहाँ आप लिख लें इसको, इसको थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है जी, तो इस केस में होगा ये, इसको इससे मिला लें आप। ठीक है जी, चलें इस तरह करके ये सर्कल बन जाएगा। अब इस केस में ये तो हुआ ना इन सर्कल, तो एस्क्राइब्ड सर्कल हमने बनाना है। सर्कल देखी जाएगी, इसमें आप यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये लें। गुड हो गया जी, इसे कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो इसका ये सेंटर बन रहा है। अभी इसका सेंटर हम तलाश कर लेते हैं। अरे ये लें जी। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ,
ये R1 है, ये भी R1 है और ये भी R2 R1 है। क्यों? क्योंकि इसके सामने ये A के सामने इसके सामने बनाया गया। अगर ये B होता तो फिर इन्हें R2 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 कह देना था। ये अगर C होता तो फिर इसे R3 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 कह देना था। ये क्योंकि उसके सामने है, A के सामने है, तो ये R1 R2 और R3 कहलाएंगे। ठीक है जी। इसको वैसे एक और इस तरह भी किया जा सकता है, बी अगर इसको यहाँ पर किया जाए और इसे पकड़ के एक्सटेंड कर दिया जाए ऐसे, इसको ऊपर से उठा के साइड पे कर दें। थोड़ा सा और बड़ा कर लें इसको। ये लें, ये अब तकरीबन तकरीबन ये हो ही गया है। चलें इसी तरह कर लें। ये सी है ना, तो अब ये एक और स्क्राइब्ड सर्कल हो गया। ठीक है जी। ये ले, और एक इधर भी किया जा सकता है, यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको और इसको। यहाँ पर वैसे इसको R2 ये कट कर दें, R2 नहीं, ये C के सामने है ना, तो ये R3 कहलाएगा, R3 और ये R3। ये ले, इस तरह करके आप ये ड्रा कर सकते हैं। ये लें जी, ये हो गया। तकरीबन कोई यहाँ पर ये बनेगा। ये R2 और R2 है, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल्स हैं। इसका अब आप इससे लिख लें, ये B है और ये C है
और ये ए है। ठीक है जी, अब हम ज़रा ड्राइव करते हैं। इसमें भी इंतहाई आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। हो क्या रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। ये कर ये रहे हैं कि ये एक स्क्राइब्ड सर्कल बना लिया है। क्योंकि ये ए के सामने है तो इसका रेडियस R1 R1 और R1 होगा। तो सेंटर जो है इसका वो I1 कहलाएगा, क्योंकि ये I1 और इसका रेडियस R1 R कहला रहा है। वर्टेक्स ए है, उसके अपोजिट ये ड्रा हुआ है, इसलिए इसे I1 कह रहे हैं, इसका सेंटर। और इसका रेडियस R1 से। सिमिलरली द सेंटर्स ऑफ एक्स सर्कल ऑपोजिट टू वर्टिसेस बी एंड सी आर टेकन एज I2 एंड I3 एंड देयर रेडियस आर डिनोटेड बाय R2 एंड R3। अब ये साबित करना है। तो इसमें देखें R1 जो है डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का ये ए बी सी का जो है डिवाइडेड बाई एस ए है। ठीक है जी। तो अगर कहता है कि लेट आई वन इधर लिखा हुआ है, ये L1 ये ऐसे लगता है यहाँ पर लिखा हुआ है, I1 बी द सेंटर ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए ऑफ ए बी सी। फ्रॉम I1 ड्रा I1 परपेंडिकुलर टू I1। इससे एक ऐसा एक तो ये हमने रेडियसेस है ना, ये रेडियसेस हैं, तो यहाँ से ऐसा रेडियस हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा करना है कि ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब I1 टू जॉइन, I1 से इसको ये जॉइन कर दें। अब कह रहा है कि ये जो मैयर ऑफ I1E I1D और I1F होंगे, ये R1 के इक्वल कर दें, R1 R1 और R1। ठीक है। तो जो ट्राइंगल है ए बी और सी, वो किसके इक्वल होगा? उसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, ये अब आपने गौर से देखना है। ये जो ट्राइंगल है I1 और ई, ए I1A और बी, I1A और बी एक ट्राइंगल होगी, I1A और सी दूसरी ट्राइंगल हो गई, और तीसरी ट्राइंगल है ये I1B और सी। ठीक है जी, I1B और सी। अब आपको पता है कि ये जो पूरी ट्राइंगल है ए बी सी, उसका एरिया किसके इक्वल होगा? साफ नजर आ रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। इधर से ये ड्रॉ करना यहाँ पर। ठीक है। ए सी I1 ए और सी। ठीक है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया इंक्लूड कर रहा है ना ए बी सी, लेकिन उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? वो एरिया बी सी आई ज्यादा है, यानी कि जितना बी सी आई ट्राइंगल का एरिया ज्यादा है, वो उससे ए बी सी से इस टोटल का एरिया उतना ज्यादा है। तो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए हम इस टोटल से बी सी आई का एरिया निकाल देंगे, तो वही उसने इधर किया। तो एरिया अब आपको फाइंड आउट करना आता है, हाफ ए बी। अब ये देखें ना, I1B और ए के लिए हाफ बेस ये है, IA है इसकी बेस। ठीक है। और हाइट जो है वो IF है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है? AB है। हाइट क्या है? IF है। तो AB किसके इक्वल है? C के सामने वाली ये है, तो वो C के इक्वल होगा। इसी तरह इसमें देख लें आप, इस ट्राइंगल का हाफ इंटू AC इंटू I1E होगा और माइनस हाफ इंटू BC इंटू I1D होगा। उनकी वैल्यूज आप पुट करें, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। ये किसकी इक्वल है? 2s इज इक्वल टू ABC, और A उधर जाएगा तो 2s माइनस ए आ जाएगा, 2s माइनस ए सी प्लस बी है,
उसमें से माइनस ए होगा तो वो 2s-2a हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, हाफ r1 इंटू 2 इंटू एस माइनस ए होगा, r1 इंटू एस ए होगा। ठीक है जी। तो डेल्टा किसके इक्वल होगा, एस माइनस ए इंटू आर वन, तो आर वन किसके इक्वल होगा, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट आर टू इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी और आर थ्री इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस थ्री। नेक्स्ट जो है वो जस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये मैंने फार्मूले यहाँ पर पूरे लिख दिए हैं इनके, ये सारे सर्कम सर्कल के लिए जो हमने ड्राइव किया है ये फार्मूला, और ये इन सर्कल में ये फार्मूला ड्राइव किया है, स्क्राइब सर्कल में अभी हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। और इस एक्सरसाइज के लिए ये फार्मूले सारे हमें चाहिए जो हमने पीछे देखे हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, 2s इसके इक्वल है। ये हाफ एंगल साइन एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स, हाफ एंगल्स जो हैं वो इसकी हैं, ये हैं। और कोसाइन वाले ये हैं, हाफ कोसाइन एंगल्स। ये फार्मूले सारे पीछे देखे हैं, बस मैंने इधर इकट्ठे करके लिख दिए हैं। और हाफ टेंजेंट एंगल्स इसके इक्वल हैं, और एरिया इसके इक्वल है, और एरिया इसके भी इक्वल है। अब उस सब का नतीजा क्या हुआ, ये अब हमने इन सारे एंगल्स को इस्तेमाल करके एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज करनी है। इंतहाई आसान है, बस ये थोड़ा लेंथी काम था, ये प्रूफ्स मुश्किल थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये भी मैंने आपको इधर ड्रा करके बता दिया है, और ये भी आपको ये ड्रा करके सारे प्रूफ बताए हैं। अब हम चल के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज वगैरह इंतहाई आसान है, अगर आपकी ये बेसिक्स मजबूत हैं, जितना अभी तक मैंने आपको बताया, अगर ये आपको अच्छी तरह समझ लग गया, ये फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पर हैं, ये आपको पता है, तो जस्ट ये पुट करने हैं तो हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। नहीं तो आई वुड रिकमेंड कि आगे ना जाएं, कोई फ़ायदा नहीं, एग्जांपल्स अच्छी तरह करते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। चलें अब एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप अच्छी तरह उसे रिव्यू कर लें, और उसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये आपके ऊपर से गुजर जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ये आप देख लें, ये 3 तरह के जो सर्कल हमने देखे हैं वो उसको समझ लें। जो ये मैंने प्रूफ करवाए हैं, प्रूफ भी आ सकते हैं पेपर में, वो अच्छी तरह समझ लें। और ये जो एंगल शेंगल बताए थे, ये अल्फ़ा आपके सामने, ये 90 कैसे है, ये अल्फ़ा सारे हैं। और ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा 180, डी प्लस अल्फ़ा गैमा 180 डिग्री, ये इन सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कम सर्कल और इन सर्कल और एक्स सर्कल जो है वो अच्छी तरह आपके जहन में होना चाहिए। और इनसे रिलेटेड ट्राइंगल का एरिया एस, R1, R2, R3, कैपिटल आर, स्मॉलर आर, ये आपकी फिंगर टिप्स पर हों तो फिर आप ये शुरू करें। और ये फार्मूले भी, ये जो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं, ये फार्मूले भी अच्छी तरह आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, तो फिर आप ये शुरू करें, नहीं तो काफ़ी मसला होगा। ये फार्मूले भी और ये जो नीचे अभी दिखाए हैं वो भी। चलें जी शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं है एग्जांपल्स वगैरह तो। अब वो कह रहा है कि ये शो, ये अनफॉर्चुनेटली इस पे इसी तरह का आता है प्रिंट, ये आप देख लें उसके ऊपर। और ये वो कह रहा है कि आर को साबित करो कि एस माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फा बाई टू के इक्वल है। एस माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फा बाई टू, एस माइनस बी टेंजेंट एल बीटा बाई टू, और एस माइनस सी टेंजेंट गैमा बाई टू। तो उसके लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं एस माइनस ए टेंजेंट अल्फा बाई टू। तो ये हमें पता है, वही टेंजेंट का फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला। नीचे नहीं तो ये देख लें, नीचे जाके देख आते हैं। टेंजेंट अल्फा, ये देखें ये फार्मूला है, ये वो इस्तेमाल कर रहा है इधर अब। ठीक है जी, उसने उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो ये देखें एस माइनस ए है, और ये अब मिसिंग है, तो मैं इसमें प्रिंटिंग अब अपनी बुक से देख लें, वहाँ ये एरर्स कम है। तो एस माइनस ए ये कैंसिल कर देगा इसको, स्क्वायर रूट इसका ये ख़त्म हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये अंदर चला जाएगा,
और ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई करें एस स्क्वायर आ जाएगा, एस आ जाएगा, और ये ऊपर डेल्टा के इक्वल ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होता है, और डेल्टा ओवर एस आपको पता है कि आर के इक्वल होता है, तो ये आर के इक्वल हो गया, कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप ये इनको भी साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल में उसने कर दिया, ये आप करके देख लें, कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ ए है टेंजेंट अल्फा बीटा आ जाएगा उधर बाहर, और बाकी खुद ब खुद ये साबित हो जाएगा, आप इसको लेके चलेंगे तो। अब वो कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो आप इधर कैपिटल आर कैपिटल आर साइन अल्फा बाई टू, काज बीटा बाई टू और काज गैमा बाई टू आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। इनकी वैल्यूज फिर आप ये देख लें काज वालों की, यहाँ से आप वैल्यूज ले लें, काज अल्फा बाई टू, काज बीटा बाई टू और काज गैमा बाई टू, वो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। कैपिटल आर की वैल्यू आप यहाँ से ले लें, ठीक है। ये ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, डेल्टा मीन्स के ट्राइंगल का एरिया, 4 4 से कट गया, नीचे डेल्टा बचा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, बी सी ए सी ए बी को जब बाहर लेकर आएंगे तो ए बी सी बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये ऊपर ए बी सी को कट कर देगा, ये बाहर निकलेंगे तो ये बन जाएगा। अब नीचे जो आपने किया ऊपर नीचे एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें, ये ऊपर डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है, अभी हमने देखा कि इसका स्क्वायर रूट डेल्टा के इक्वल होता है, तो ये ऊपर वाली टर्म बड़ा कर लें इसको, ये ऊपर वाली टर्म डेल्टा स्क्वायर की इक्वल है, तो डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा कट गया, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, ये आर वन की इक्वल है, तो ये इसलिए आर वन की इक्वल है। अब ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, और लेफ्ट हैंड साइड अब ये आपको पता है कि आर जो है वो डेल्टा ओवर एस के इक्वल होता है, तो जब आप इधर पुट करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर ओवर एस हो जाएगा, देखें ना, R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। इसका क्या मतलब है कि 1/r इज इक्वल टू एस ओवर डेल्टा। इसका क्या मतलब है कि 1/r स्क्वेयर इज डेल्टा स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, अब फिर वो ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। अब डेल्टा स्क्वेयर कॉमन ले लें आप, और ये ऊपर वाले ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इनको एक्सपेंड कर दें आप, ठीक है, इन सबको आप एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करके आप इस तरह ऐड करेंगे तो ये 4s स्क्वेयर आ जाएगा, -2s कॉमन लिया ए बी सी ई में से जो 2s है उसको, और ये आपके पास आया, ये ए बी सी जो है वो 2s के इक्वल होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल कर गया, इधर से ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर ओवर डेल्टा स्क्वेयर ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल थी, और एग्जाम्पल 4 आप देख लें, वो तो इंतहाई आसान है, उसने वो मेजर्स दी हुई हैं ए बी सी की, 17 10 और 21 है, R1 R2 R3 हैं, और वो कहता है कि फाइंड आउट करना, आपने ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया तो एस आप फाइंड आउट करें, एस से आप 2s फाइंड आउट कर लें, एस माइनस ए आप फाइंड आउट कर लें, एस माइनस ए ये S24 के इक्वल आया, ठीक है, 2s इसके इक्वल था तो ये डिवाइड करके तो S24 माइनस 17 7 के इक्वल, S माइनस बी 14 के और S माइनस सी 3 के इक्वल, तो डेल्टा इसके इक्वल आया और डेल्टा ये इसके 84 की इक्वल आया, आर कैपिटल आपके पास इसके इक्वल आया, ए बी सी और 4 डेल्टा। जस्ट फार्मूले हैं, वो फार्मूले आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको आंसर मिलते जा रहे हैं। आप इतने मेच्योर हैं कि इस वक्त ये आप क्वेश्चंस कर लें, जो चीज़ें बड़ी डिटेल और गहराई में करवाने वाली थी वो मैंने आपको बता दी, ये आप सेल्फ स्टडी ये खुद पढ़ लें, ये सिर्फ और सिर्फ उसने थेरी इधर दी हुई है और बताया हुआ है कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इनकी एप्लीकेशंस उसने बताई हुई हैं, ये आप खुद पढ़ने के इसके काबिल हैं, समझ भी आपको आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 पार्ट ए, ये इक्वल करना है, इसको इसके साबित करना है इक्वल, तो आप राइट हैंड साइड से शुरू करें और इसमें पुट कर दें वैल्यूज़,
ठीक है, तो ये अब आप इस तरह की एग्जांपल भी हम देख आए हैं ऊपर, और अब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये अल्फा साइन अल्फा बाई 2 ये वाले फार्मूले यहाँ से लेके वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज आर की जगह ये और इधर वैल्यूज पुट करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो ये नीचे ये आ गया 1/Δs-A(s-b)(s-c) ठीक है जी, ये सारा सिंप्लीफाई किया और ये मिला आपको। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं ज़्यादा कर रहा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चाहे आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ वही जो मैथ गुरुज और मैथ लवर्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी में शुरू में काफ़ी दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया हूँ। सिर्फ और सिर्फ सैम्स वो कैटेगरी है जिनको अगर ये समझ नहीं आ रही ज़्यादा तो उनका थोड़ा बहुत एक्सक्यूज़ बनता है। अलबत्ता उसके अलावा ये इट्स क्रिमिनल कि अगर ये आप लोगों को ये समझ ना आए तो। ठीक है, इन दो कैटेगरीज मैथ लवर्स और मैथ गुरुज के लिए ये बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है कि आपने आगे इंजीनियर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो नहीं खैर, इंजीनियर वगैरह आपने बनना है, अकाउंटेंट वगैरह, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, तो फिर अब ये साबित करना है, इसमें भी आप राइट हैंड साइड ले लें और काज अल्फा काज बीटा काज हाफ अल्फा हाफ बीटा हाफ गैमा की वैल्यूज पुट कर दें और आर की जगह भी वैल्यूज पुट कर दें, इन्हें आप सिंप्लीफाई करें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा, नीचे मल्टीप्लाई कैसे होगा, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। ठीक है, ये जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा, बाहर लेके जाएंगे तो ए बी सी और ए बी सी कट जाएगा और ये एस स्क्वेयर इंटू एस था और एस बाहर आके एस स्क्वेयर बाहर आके एस हो जाएगा और ये डेल्टा कट गया आपस में और एस बच गया आपके पास और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास। फिर इसमें आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, वैल्यूज पुट कर दें इन सब की और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास डेल्टा ओवर एस जो कि आर के इक्वल होता है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये अब आपने करना है। तो ये भी ये लें जी, राइट हैंड साइड आप ले लें, बिल्कुल ऊपर पार्ट जैसा है। ठीक है, उसमें ये साइन गैमा साइन अल्फा सीकेंट बीटा बाई टू, सीकेंट बीटा बाई टू का मतलब है कि ये 1/, काज है, काज बीटा बाई टू है, तो काज बीटा बाई टू की जो वैल्यू होगी उसे इन्वर्स करके आप इधर लिख दें। ये आप देख लें ऊपर जाके, ये काज बीटा बीटा बाई टू की ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी ये वैल्यू आ जाएगी जो कि ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। अब आप इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके ये डेल्टा ओवर एस आर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई मुझे इधर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये मल्टीप्लाई किया, ये किया, कॉमन लिया, कैंसिल किया और ये एस आया, ये डेल्टा था, डेल्टा ओवर एस आर के इक्वल हो गया। नहीं, आप इस काबिल हैं कि आप ये कर सकें बिल्कुल ऊपर जैसे क्वेश्चन की तरह, सिर्फ सी की बी की जगह ए था ऊपर या क्या था, बी था, बी की जगह सी आ गया और गैमा आ गया बीटा की जगह। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई करें तो फिर ये डेल्टा ओवर आर आएगा। यहाँ मैं रोक देता हूँ, जो वैसे तो ये नोट्स मौजूद है नीचे, जो लोग वैसे यहाँ से करना चाहें तो वो देख के कर सकते हैं। मैं ज़रा साथ साथ ये अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको ये यूट्यूब चैनल का मतलब बाज़ लोगों को वीडियो की बजाय ये लेक्चर नोट्स पहले मिलेंगे तो वो यहाँ पे स्कैन करके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल का लिंक। चले, और यहाँ पर अब आप शुरू करें यहाँ से। ठीक है जी, इसको पुट कर दें वैल्यूज इनकी, आर कैपिटल आर की और साइन हाफ अल्फा काज हाफ बीटा काज हाफ गैमा वैल्यूज पुट करके ये मैं यहाँ रोकता हूँ, ये सिंप्लीफाई किया हुआ है
और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया नीचे। ठीक है जी, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। चलें, ये अब आपको मल्टीप्लाई और कैंसिल तो करना आता है ना यार। अब आप फाइन एफएससी का पार्ट 1 तकरीबन पूरा हो चला है। अब आपको ये चीज़ें तो नहीं बतानी मैंने। इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर का मैथ इसी तरह मैं करवाऊंगा। थेरी पूरी एक्सप्लेन, जो जो नया टॉपिक होगा उसको एक्सप्लेन अच्छी तरह, उसके क्वेश्चंस उसमें एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा हैं सेकंड ईयर के पार्ट में। एग्जांपल्स मैं करवा दिया करूँगा और बाकी उसमें मैं सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। स्टेप्स फिर आपने खुद फॉलो करने हुआ करेंगे। जिधर मैं समझूंगा ज़रूरी है वो एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप ये खुद देखेंगे। फिर यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड ले ली, कैपिटल आर की ये वैल्यू अब कितने क्वेश्चनों में ये देख चुके हैं, कितने क्वेश्चनों में साइन बीटा की वैल्यू हम देख चुके हैं, कितने क्वेश्चनों में काज हाफ अल्फा और काज हाफ गैमा की वैल्यूज हम देख चुके हैं। ये सारी पुट करें यहाँ पर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नीचे किया, डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई किया, ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर के आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल डेल्टा, डेल्टा से गया डेल्टा ओवर एस बी जो कि R2 के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको आप देख लें। मैं इधर थोड़ा पॉज करता हूँ, बल्कि जब तक आप देख रहे हैं हम ज़रा कंपनी की मशहूरी कर लेते हैं थोड़ी सी। ये लें, चलें, हो गया जी, आगे चलते हैं। फिर ये इंतहाई आसान है। आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड में टेंजेंट अल्फा बाई 2 की वैल्यू पुट करें जो कि ये है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। एस है, ये एस बाहर जाएगा तो ये अंदर आएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा और एस एस से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ ये वो करने की बजाय ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई कर दिए, एस स्क्वायर ये कट गया, ऊपर ये डेल्टा के इक्वल है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए जो कि R1 के इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लें पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें भी मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ये लें जी। ठीक है जी, ये आपके सामने सॉल्यूशन है, कोई इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है। टेंजेंट गैमा की आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ये टेंजेंट गैमा की वैल्यू है और ये ऊपर नीचे मैंने फिर मल्टीप्लाई किया खुद से। ठीक है, और ये डेल्टा के इक्वल आ जाएगा और ये एस एस से कट जाएगा और एस माइनस सी नीचे रह जाएगा तो डेल्टा और एस माइनस सी R3 के इक्वल है। ये आप देख लें क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसमें आप R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ पुट की R1 R2। अब आपको पता है ना कि R1 R2 R3 क्या है, वो तो नहीं ना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत। ये अब आप देख लें कि ये एक्स सर्कल में ये इस आता है R1 R2 R3। बाकी जो था वो कैपिटल आर सर्कम सर्कल में आता है और स्मॉल आर सिर्फ आर जो है वो इन सर्कल में आता है। तो ये वैल्यूज पुट की हैं आपने यहाँ पर R1 R2 R3 की, डेल्टा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गई है डेल्टा स्केयर, ये मल्टीप्लाई होकर डेल्टा स्केयर और ये मल्टीप्लाई होके डेल्टा स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। अब डेल्टा स्क्वेयर आप कॉमन ले लें, ये एस 1/s-a 1/s-b, ये और ये एलसीएम लेंगे तो एस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा आपके पास। और ये आप इधर लिख लें, एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए आ जाएगा। इसे आप 3s माइनस ए बी सी है, कॉमन ले लें, डेल्टा स्क्वेयर आ गया और ये 2s के इक्वल है। हाँ हाँ, ये 3s माइनस 2s के इक्वल था। एस स्क्वेयर के इक्वल कैसे आ गया ये?
अच्छा ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई किया इसलिए। ये जो था आप इधर लिख लें, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। तो बिकॉज 3s माइनस 2s इज इक्वल टू s, बिकॉज s over s is multiplied। ठीक है, इसमें s ओवर s से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ये डेल्टा स्क्वायर की इक्वल आया, डेल्टा स्क्वायर से कट गया, एच स्क्वायर बच गया। ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, R1 R1 R2 R3 की वैल्यूज पुट करें, ये तो इंतहाई आसान है, सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। अब इसमें ये हो रहा है कि आप वैल्यूज़ पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड लेके R1 R2 R3 और R की वैल्यूज़ डेल्टा कॉमन ले लें, इनका एलसीएम ले लें। पहले ये दो दो का करके ले लें, इजी हो जाएगा। इन दो का एलसीएम लें, फिर और इन दो का लें, उनको ऐड करें। ठीक है, अब इसमें से सी कॉमन ले लें और फिर एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब मुझे इधर बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे सिंप्लीफाई हुआ। जमा तफरीक ज़रब तकसीम अब आपको आनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो रही है इसमें, और इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लें, R1 R2 R3 की वैल्यूज़ पुट कर दें आप। ठीक है, डेल्टा 3 बाहर निकाल लें और ये ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डेल्टा स्क्वायर ये कट गया, डेल्टा एस आ जाएगा। और एस और से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेल्टा ओवर एस आर की इक्वल है, तो ये आर एस स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में ए बी सी की वैल्यूज दी हुई हैं और आर कैपिटल आर स्मॉल आर R1 R2 R3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एस की वैल्यू है आपके पास और फिर डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, ए बी सी की वैल्यू दी हुई थी, एस की फाइंड आउट करके डेल्टा की फाइंड आउट कर ली हमने वैल्यू। उसके बाद 84 84 है और कैपिटल आर 8.125 इस फार्मूले से फाइंड आउट किया। स्मॉल आर ये फार्मूला इस्तेमाल किया, R1 के लिए ये किया, R2 के लिए ये, R3 के लिए ए। फिर इसमें भी ए बी सी दिया हुआ, फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर इधर वक्फा करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा देख लें इसको, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि उसमें आर कैपिटल आर और R1 की रेशो उसने कहा है कि 1:3 के इक्वल साबित करें। तो अगर ए बी सी साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसने कहा है कि उसमें ये साबित करें, तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो तीनों साइड्स बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेना, ये देखें वो कह रहा है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको ए पुट कर दें सब की जगह। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, हम्म,
चलें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें ए बी सी पुट कर दें आप, ठीक है। एस की वैल्यू आप पुट कर लें, और एस की वैल्यू पुट करने के बाद अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। अच्छा जी, अब इसे माइनस कर दें, 3a/2 माइनस ए, ये सिंप्लीफाई करें तो a/2 आ जाएगा। और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a इंटू ए क्यूब है, वो a स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो ये 2 इंटू 2 क्यूब है, वो बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर होगा जो कि 4 के इक्वल है। और 3 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो अब डेल्ट ये आर है ना, डेल्टा हमने फाइंड आउट कर लिया, अब आर फाइंड आउट करना है। तो आर डेल्टा ओवर एस है, तो डेल्टा की वैल्यू ये पुट की, एस की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर रूट 3/6 इंटू ए स्क्वायर आ गया। ये वैसे ए ने ए से कट जाना था, तो ये ए ही आएगा, ए स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, चलें, इसमें मैं ए स्क्वायर काट दूँ इसका। और ये कैपिटल आर जो है वो ए बी सी ओवर 4 डेल्टा है। ए बी सी ये ए के इक्वल है, ऊपर हमने साबित किया, तो ए क्यूब हो गया। 4 डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दें, फिर से सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर रूट थ्री ओवर 3 इंटू ए के इक्वल आया। R1 में ये वैल्यूज़ आप पुट करें तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2a। अब रेशो जब आप लेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर ए से डिवाइड कर दें, ए ख़त्म हो जाएगा, √3 से डिवाइड कर दें, ख़त्म हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 3 आ जाएगा आपके पास, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। सिमिलरली वो कह रहा है कि उसमें अब ये सब की रेशो लें, तो वो जो रेशो जो 1 2 3 की थी, आर आर और R1 की, स्मॉल आर कैपिटल आर और R1 की, वो तो वही रहेगी रेशो। R2 और R3 की 3 3 रहेगी। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो R2 यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ऊपर पिछले क्वेश्चन की ये कंटिन्यूशन है। तो डेल्टा की वैल्यू और S माइनस ए पुट किया तो R1 के ये इक्वल आएगा, ठीक है। R2 R1 के इक्वल आ रहा है, R3 भी ये देखे ना, ये डेल्टा ओवर S माइनस सी होता है ना R3, तो ए बी और सी इक्वल हैं, तो डेल्टा ओवर S माइनस ए के इक्वल लिखा जा सकता है, जो कि R1 के इक्वल होता है। तो ये डेल्टा 3/2 ए के इक्वल है। इनकी जब आप रेशो लेंगे तो ये आएंगी, और 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेशोज आ जाएंगी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब इसको इसके इक्वल साबित करना तो राइट हैंड साइड ले लें। अब आप काट की वैल्यू जो टेंजेंट ऊपर फार्मूला दिया उनको इन्वर्स कर लें तो ये आ जाएंगी, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर मुझे कोई इसमें ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ थोड़ी देर। मीनवाइल थोड़ी इस क्वेश्चन में आपने टेंजेंट की वैल्यू, ये इधर इतना पॉज नहीं किया, इस क्वेश्चन में आपने टेंजेंट की वैल्यूज पुट कर दें, राइट हैंड साइड ले लें, और टेंजेंट हाफ अल्फा, टेंजेंट हाफ बीटा, टेंजेंट हाफ गैमा, उनकी वैल्यूज पुट की, उनकी वैल्यूज पुट करके आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। बिल्कुल आप इस काबिल हैं कि अब आप इसको समझ सकें, इसलिए मुझे तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी उसी तरह होगा, राइट हैंड साइड ले लें,
कैपिटल आर की जगह ये पुट कर दें, स्मॉल आर की जगह डेल्टा ओवर एस कर दें, डेल्टा डेल्टा से गया एस, दो एस को उड़ा देगा इस और इस एस को, इसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो एस और ये ए बी सी, जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो ये बी स्क्वायर, जो ये बी और बी है एक बी रह जाएगा, ए बी सी रह जाएगा, ये फोर फोर से कटा ऊपर, ये ए बी सी को काटेगा और ये इसको जब आप करेंगे एस बाहर आ जाएगा, एस स्क्वेयर बाहर आएगा तो वो एस रह जाएगा, एस एस से कट जाएगा, ये पीछे डेल्टा बचेगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये इससे को शुरू करना आपने लेफ्ट हैंड, वैसे राइट हैंड साइड लेते तो ज़्यादा इजी था, मैंने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दिया। 1/2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, 1/2 इंटू ये, और ये डेल्टा डेल्टा से गया तो ये ए बी सी ओवर 2s आ गया और 2s ओवर ए बी सी आ गया, 2 ओवर ए बी सी एस की वैल्यू पुट कर दी मैंने। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया इससे, इसके नीचे करेंगे तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1/ab, जो कि बिल्कुल ऊपर ये दिया हुआ उसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। फिर इंतहाई आसान क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, वैल्यूज़ आप पुट कर दें। ठीक है, अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी बेसिक स्ट्रांग है, जो मैंने पीछे तमहीद इतनी बांधी हुई है इस लेक्चर के शुरू में, आपको पूरे पूरे फार्मूले ड्राइव करवा के दिखाए हैं, वो आपको पता है, आपको फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पर हैं, तो तब जाके आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप मैथमेटिक्स, आपको इतनी समझ बूझ है कि एलसीएम कैसे लेना है, ये जो किया है ये ऊपर चला जाएगा एस माइनस ए डेल्टा प्लस एस माइनस बी ओवर डेल्टा, ये है डेल्टा कॉमन लिया, इनको जमा किया, ये बना 1 ओवर डेल्टा। ये अब मैं, आपने पेपर में सारी लिखने हैं, इस तरह लिखना आपने हर स्टेप में, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 या 2s कर दें इसको, 2s इज इक्वल टू, फिर आप इधर एक और कर सकते हैं कि इधर लिख दें कि एलसीएम लिया, ये किया, ये कॉमन 1/डेल्टा लिया, ये आप लिखना चाहें तो साथ साथ वर्डिंग आप लिख सकते हैं, बल्कि आप रिकमेंड कि आप लिखें। ठीक है जी। फिर अब इनको साबित करना है तो राइट हैंड साइड लेते जाएं आप और उसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं आप, ये वैल्यू ये ऊपर जाके सीकेंट हो जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी साइन हाफ बीटा, साइन हाफ गैमा और साइन और सीकेंट अल्फा ओवर 2 की। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर इसे लेकर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। अब मैं कोई इसमें आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, और ना ही ज़रूरत है, होती तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन कर देता। चलें, ये देखें आप, बिल्कुल पीछे जैसे पार्ट्स से उसी तरह ये होगा और ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी। चलें, सिर्फ ये वो जो फार्मूले मैंने शुरू में दिए हैं उनको देखें, यहाँ से पुट करें और सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसको साबित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गैमा इंतहाई आसान है, याद है ये जो सर्कम सर्कल होता था उसमें ये इसके इक्वल होता था, तो आप इसकी वैल्यूज इस तरह पुट कर दें। ठीक है, साइन अल्फा ए ओवर 2 आर के इक्वल है, असल में होता था आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फा, तो साइन अल्फा ए ओवर 2 आर के इक्वल होगा, तो वो वैल्यूज यहाँ पर पुट की, 2 आर कॉमन ले लिया, ए बी सी की जगह ऊपर ये 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया अंदर, ए बी सी, अब ये एस आ जाएगा, एस मल्टीप्लाइड बाई, और ये आर की जगह ए बी सी ओवर 4 डेल्टा हमने पुट कर दिया, ए बी से कट जाएगा, 4 डेल्टा इंटू एस आ जाएगा, और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड आप देख लें, इसमें R1 R2 और टेंजेंट गैमा बाई 2 की वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें आप, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। ठीक है,
जस्ट R1 R2 और टेंजेंट गामा बाई 2 की वैल्यूज़ पुट की हैं और उसके बाद इनको सिंप्लीफाई किया है, इधर से LCM लिया है, फिर मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई करते जाएं तो C के इक्वल आ जाएगा सारा मामला। ठीक है जी। अब फिर ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, फिर वैल्यूज पुट कर दें R3 R की और कॉट गामा बाई 2 की और LCM ले लें और मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये आ जाएगा। और अल्लाह खैर करे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं तो ज़रूर इस चैप्टर में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। ये क्वेश्चन देखने में लेंथी लगते हैं लेकिन ये अच्छा, और ये इस चैप्टर में खासकर इस एक्सरसाइज में और तकरीबन सारे ही पूरी चैप्टर में आपके फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, नहीं तो मसला कर बैठेंगे। अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर में, इसलिए कि ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं और इन पे टाइम भी इतना नहीं लगता, तो मुफ्त के नंबर हैं। मैं तो इनको ज़रूर करूँ। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में बैठ के आप नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन घर से करके जाइएगा, अच्छी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है जी। और ये थेरी के पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अहम चैप्टर है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।